परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2739 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 12 और 13। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है, वो ये कहता है कि मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता। पिरगमुन शब्द का अर्थ किला है। जैसे आपसे पूर्व में बताया था, पिरगमुन भी रोमी प्रदेश आसिया माइनर के महत्वपूर्ण शहरों में से एक। आसिया माइनर अथवा एशिया माइनर की राजधानी इफिसुस बनने के पूर्व लगभग 250 वर्ष तक पिरगमुन इसकी राजधानी थी। खास करके उस समय जब यूनानी मूल के अंतालिद शाही वंश पश्चिमी आसिया माइनर के क्षेत्रों पर राज कर रहा था। ईस्वी पूर्व 133 में अंतालिद शाही वंश के राजा अतुलिस तृतीय के समय उनका देश रोम साम्राज्य का हिस्सा बन गया। पिरगमुन एवं देश के अन्य हिस्से रोम साम्राज्य का हिस्सा बनने के बाद आसिया माइनर की राजधानी पिरगमुन से इफिसुस की ओर स्थानांतरित कर दी गई। ईजेन सागर के किनारे से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी क्षेत्र है पिरगमुन शहर। वर्तमान में इस शहर का नाम बेरगामा है। रोमी पैगन आराधनालयों के लिए एक ये शहर कुख्यात था। इस शहर में अलग अलग यूनानी देवताएं जैसे अथेना, जिसे बुद्धि और युद्ध की देवता मानते थे, और एस्केलिपियोस, जिसे चंगाई देने वाली देवता के रूप में यूनानी एवं रोमी मानते थे, और डायोनिशियस, जिसे शराब तथा नशा की देवता मानते थे, और ज़्यूस, जिसे यूनानी पुराण में सभी देवताओं का देवता मानते थे। यहाँ मंदिर होते थे। एक प्रकार कहने से पिरगमुन आसिया माइनर में मूर्ति पूजा की राजधानी। इन सब के अलावा ईस्वी पूर्व 29 में जब ये रोमियों के कब्जे में आ गया, यहाँ रोमी सम्राट के लिए भी, जिन्हें सीसर कहलाते थे, एक मंदिर बनाया गया। पिरगमुन आसिया माइनर में रोमी सम्राट को ईश्वर समझकर पूजे करने वालों का भी एक बड़ा अड्डा था। अनेकों देवी देवताओं को पूजने वाले पिरगमुन निवासियों के लिए उन देवी देवताओं के साथ साथ सम्राट की भी पूजा करनी किसी भी प्रकार कठिनाई की बात नहीं थी। आत्मरूपी, अरूपी एवं निरंकारी ईश्वर को कोई जंतु, जानवर या इंसान से तुलना करके उनके लिए मूर्ति बनाना परमात्मा परमेश्वर का सीधा मजाक उड़ाना है। ये इंसान के द्वारा परमेश्वर के खिलाफ करने वाले सबसे घिनौने पाप है। इसराइलियों पर सबसे अधिक दंड इसी पाप को वे करने के कारण हुआ। आज किसी न किसी प्रकार इन देवताओं के अर्थात मूर्ति पूजा का प्रभाव दुनिया में हर जगह आप देख सकते हैं। एक्लिपियोस देवता के मूर्ति के पास आप डंडे में लपेटा हुआ सर्प को देख सकते हैं। आप देखते होंगे कि वर्तमान में दवाइयों की दुकान एवं डॉक्टरों की गाड़ियों में आप इस डंडे से लपेटा हुआ सर्प का तस्वीर। यद्यपि संसार में मूर्ति पूजा का शुरुआत पिरगमुन से नहीं हुआ हो, एशिया के अलग अलग क्षेत्रों की ओर मूर्ति पूजा एवं विभिन्न नाम में दुष्टात्माओं की आराधना को बढ़ाने में पिरगमुन की अहम भूमिका है। इसलिए ही प्रभु इस जगह को शैतान का सिंहासन रखा गया स्थान करके परिचय कराया है। परंतु प्राथमिक रूप में प्रभु यहाँ की कलीसिया को इस बात के लिए तारीफ कर रहा है कि ऐसी मुसीबत भरी जगह में भी कलीसिया इन मूर्तों की पूजा करने से अपने आप को अलग रखे। वहाँ की कलीसिया के लिए ये एक आसान कार्य नहीं था। स्थानीय विश्वासी ऐसे परिवारों से विश्वास में आए होंगे जिनके अन्य सदस्य मूर्ति पूजा करते हैं।
घर के सभी अन्य सदस्य मूर्तों की पूजा में डूबे रहते समय खुद को उससे अलग रखना विश्वासियों के लिए एक चुनौती है। परंतु वहां के विश्वासी अपने आप को न केवल देवी देवताओं के मूर्तों की पूजा करने से बल्कि सम्राट की मूर्ति की भी पूजा करने से अपने आप को अलग रखा। उसके लिए उन्हें कीमत भी अदा करनी पड़ी। अंतिपास वो पहला मसीह शहीद था जो सम्राट की पूजा नहीं करने के कारण पिरगमुन में मारा गया था। प्यारो, मसीह कलीसिया यूं ही संसार में नहीं बढ़ी है। कलीसिया संसार में अपना विश्वास के लिए कीमत अदा करते हुए ही बढ़ी है। आज हमारे देश में इन विपरीत माहौल में हमें भी अपना विश्वास के लिए कीमत अदा करने का मन चाहिए, ताकि इस विपरीत माहौल में भी प्रभु की कलीसिया विश्वास में और वचन में बढ़े। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन।